नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। मामला डीएलएफ अंकुर विहार लोनी का है, जहां एक मामला प्रकाश में आया है कि महिला की मृत्यु के बाद महिला के पिता ने हत्या का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया है। आपको बता दें कि 10 जुलाई 2016 को अर्पणा की शादी सोनू कुमार ठाकुर से हुई। इसके बाद कई बार खुशियों का माहौल आया, 2 बच्चों का जन्म और कई बार जन्मदिवस, जिसमें बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लड़की के परिजन और रिश्तेदार खुशी खुशी शामिल हुए। एक वक्त आया कोरोना का और अर्पणा को प्रसव पीड़ा में नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया जो 1.5 किलो का था। बच्चे और मां की स्थिति खराब थी। दोनों को बचाने के लिए डॉक्टर और अर्पणा के पति और ससुराल वालों ने बहुत कोशिश की, परंतु उसे बचा नहीं पाए। अर्पणा अपने पीछे 3 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर गई है, जिसकी देखभाल उसके सास ससुर बड़े प्यार से कर रहे हैं। लेकिन अब अर्पणा के पिता द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया है। सच्चाई जांच से सामने अवश्य आएगी, ऐसा परिजनों का कहना है। किस तरह से आपकी ये जो बहू की डेथ हुई है जी, किस तरह से हुई है, कैसे इसकी कहानी बताइए आप। क्या है? सर, फरवरी में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं डैमेज था घर में। आयुष्मान में मेरा इलाज चला था, तो मैं चला गया था कोमा में। 1 महीना 10 दिन में मेरा होश आया। अब बहू का प्रेग्नेंट थी, तो हॉस्पिटल में कोमा थी। इसके चक्कर में सर, ये कोरोना के चक्कर में सर हॉस्पिटल सब बंद था सब। तो हमने ये हॉस्पिटल रेशमा नाम तो और है इस हॉस्पिटल में सर हमने बहू का इलाज चल रहा था 8 महीना 9 महीना से। तो बच्चे का जन्म हुआ, बहुत बढ़िया से जन्म हुआ सर। जन्म होने के बाद बच्चे 1.5 किलो का जन्मा था। उसको लेके चले गए हम लोग, वहाँ एम्बुलेंस लगा था, उसको लेकर के हम चले गए नर्सरी में बच्चा को छोड़ के आए। तब तक बहू का तबीयत थोड़ा बिगड़ गया। तो सर उसके बाद हम लोग चले गए आयुष्मान लेके। नहीं कोई दिल्ली में लिया कोई हॉस्पिटल, आयुष्मान लेके गए और आयुष्मान में जाके मेरी बहू खत्म हो गई। वहाँ अनिल झा आया सर, उसको पहले सूचित कर दिए थे, हम आया नहीं यहाँ। जब वहाँ आया तो आते ही 10-12 आदमी को लेके आया और आकर के हमारे बेटा को पकड़ के ले गया साइड में। कहा जो तू 15 लाख रुपया दे रहा है तो पुलिस को नहीं बुलाऊं, नहीं देगा तो पुलिस को बुलाऊंगा, तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूँ। ये अनिल झा कौन है? अनिल झा मेरा समधी है सर। अच्छा। तो इसने उसके बाद में मेरा बेटा को वहाँ मारपीट भी किया, लेकिन वहाँ से लोग किसी तरह से, बहुत लोग पब्लिक थे हमारे यहाँ का भी, तो इन्होंने इसको बचा करके लाए। उसके बाद इन्होंने तुरंत पुलिस को बुला करके और पोस्टमार्टम के लिए बच्चे को भेज दिया। 3 दिन तक सर पोस्टमार्टम से बच्चे को आने नहीं दिया। 3 दिन के बाद हम लोगों ने कितना पैरदारी पकड़ के लाए, वहाँ से बच्चे को दाह संस्कार हुआ, सब काम किए। उसके बाद सर ये दूसरे महीने में उसी के दाह संस्कार के बाद ये आया मेरे घर पे और आकर के कहा कि तू 15 लाख दे रहा है, तू लोग जेल जाना चाह रहा है। हम कहे सर हमारा बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है। अब वो बच्चे को देखूंगा, 5,80,000 रुपया लगा था बच्चे का, जिसका बिल हमारे पास है। वो बच्चे को मैं दूंगा कि आपको मैं 15 लाख कहाँ से दूँ? इसने कहा 15 लाख नहीं देगा तो तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में सराऊंगा। तो सर उसके बाद इसने 11 तारीख को दूसरे महीने में जाकर के FIR कर दिया लोनी में FIR किया। तो सीओ साहब आए थे यहाँ। सीओ साहब ने यहाँ का परिस्थिति देखा। परिस्थिति देखने के बाद हम लोगों से कोई तरह की बात नहीं की ज़्यादा, लेकिन उसके बाद हम लोगों को कोई न पुलिस वाले का कोई सूचित किया, न कोई बात किया, न कोई घटना का जानकारी हुई कि हमारे पर केस चल रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद में आया है, ये मैं बीमार था, लड़का को पूछताछ के लिए सीओ साहब ने कई बार बुलाए। कई बार हमारा लड़का जब पुलिस ने बुलाया तब हमारे परिवार वहाँ सहयोग के लिए हर समय गया है, जिसके गवाह हमारे पास 4-5 है। लेकिन अब बेटा कहाँ है आपका? हमारे बेटा को इन्होंने इस महीना में संडे को पुलिस को सेटिंग करके उसको यहाँ से पूछताछ के लिए बुलाए। हमारा लड़का ने तुरंत गया वहाँ जाने के बाद इसने थाना में ये अनिल झा भी पहुँच गया और इसको पहुँचने के बाद में उसको नहीं छोड़ा।
और नहीं छोड़ने के बाद में 3 दिन थाना में रखा सर, लोनी में रखा 3 दिन। 3 दिन के बाद सर इसको भेज दिया कोर्ट से इसको जेल भेज दिया सर। अब हम लोग का परिवार 3 बच्चा है, हम बीमार हैं, हमारी घरवाली बीमार है। अब हम किस परिस्थिति में जी रहे हैं सर, आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ का परिस्थिति। और अब जो वो डिमांड कर रहा है कि तुम अपना जितना भी है तेरे गांव से लेके यहाँ तक का प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, नहीं तो तेरे सबको जेल में सराऊंगा। पुलिस की कार्रवाई से आप खुश हैं या नहीं? नहीं सर, जो कार्रवाई की है वो ठीक की है या नहीं? नहीं सर, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस ने न मेरे को दुखी किया है न सुखी किया है। पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की और कोई तरह की जानकारी यहाँ से नहीं ली। पुलिस ने कोई जानकारी नहीं ली, न यहाँ पूछताछ के लिए आया और न यहाँ हमारे पड़ोसी अड़ोसी कहीं से पूछताछ। अनिल झा से और कोई लेना देना आपका कभी हुआ हो, कोई और बात हुई? नहीं सर, अनिल झा से मेरा लेना देना नहीं था। इसने लड़की को एक बार शादी के 4 दिन के बाद चतुर्थी के दिन शादी को ये इन्होंने लड़की को कपार फोड़ दिया था। तो हम लोगों ने गए तो फिर उसी दिन दुरागमन था, मैं दुरागमन करा के ले आया। उसके बाद से लड़की उसके यहाँ जाना नहीं चाहती थी। ये शादी आपने कब किया था? 11 जुलाई को किया था सर, 2016। 10 जुलाई 2016 को शादी हुई थी। और लड़की बहुत परेशान था इन लोगों से, क्योंकि लड़की इनको कभी पसंद नहीं करता था, इनके यहाँ जाना नहीं चाहता था। इसी बात से ये हमारे ऊपर नाराज रहते थे। हमारा बेटा को हर समय रात को 12 बजे 1 बजे आकर के घर में आकर के धमकाते थे कि तुम लोगों का ज़िंदगी खराब कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। इस टाइम तो मेरा ये हालात है कि मैं बच्चे को पालूं, कहाँ से पालूं? मेरे पास। आप प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? प्रशासन से सर हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम स्वच्छ जांच हो, और हमारी यदि गलती हो तो उसके लिए मैं सब कानून के सामने जो हमारा सजा होगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमको सर जो अन्याय हो रहा है मेरे ऊपर, इसका हमें न्याय मिले बस सर। इस विषय में हम क्या कहें सर, हम तो भगवान नहीं है जो उनको बचा सकते थे। तो हम तो ये थी, इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, हमारे पति थोड़ा एक्सीडेंट को हो गए, 10 दिन एससीओ में रहे भर्ती। इसके वजह से कोरोना की वजह से हम नहीं दूसरे अस्पताल में जहाँ 2 हुआ था नहीं ले पाए हैं। जो पास में रहेगा मैं बच्चे सबको देखभाल करूँगी, बहू को देखभाल करूँगी, कोई है नहीं मेरे पास। बच्चे रहता है 8 बजे आता है, 9 बजे आता है दुकान से, तो थोड़ा रोजी रोटी तो चाहिए सर सबके लिए, बच्चे सबके लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे करवाए थे डिलीवरी। जब बहू की डेथ हो गई है तब आप उस समय कहाँ थी आप? हम उनके साथ थी सर। क्या डॉक्टरों ने क्या बताया, क्या कैसे पता लगी आपको कि ये खत्म हो गई? ये मेरे को पता नहीं लगी, ये मेरे को बताया नहीं। ये मेरे को कही जो इनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, हम कंट्रोल में लगे हुए हैं कंट्रोल करने में। तो हम तो उतना जानते थे नहीं। बच्चे गए थे, वो कहा जो ऑपरेशन हो गया मम्मी, ये तो चला गया हॉस्पिटल, ये इसको चला गया नर्सरी में लेके, वहाँ पे गाड़ी लगा हुआ था एम्बुलेंस। ये बच्चा कौन सा है? ये बच्चा यही पैदा हुआ है बच्चा। हाँ 1.5 किलो का बच्चा सर पैदा हुआ। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं उनके, 1 लड़की है 2 लड़का है। तो इसी में उनका डेथ हो गई है, खत्म हो गई है। अब क्या कहना चाहते हो? अब हम इतना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आप जो कहना चाहते हैं हमको इंसाफ मिले, हमको इंसाफ मिले। हमारे ये 2-3 बच्चे हैं, हम कैसे पाल पाएंगे? हमको इंसाफ चाहिए सर। जब से ये डेथ हुई, ये घटना घटी है, तब से बच्चों को देखने के लिए इसके एक बार नहीं इनका नाना नानी आया, कह रहा था जब ये सब यदि सोनू ठाकुर मर जाएगा एक्सीडेंट में तो मर जाएगा, तब जाके ये पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। उसका मेरे पास है सबूत है सर। जब पूरा परिवार खत्म हो जाएगा तो ये बच्चे भीख मांगेंगे तो हम रोड पे से उठा लेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसके लिए मेरे को इंसाफ चाहिए सर। हम लोग कहीं गुनहगार हों तो आप लोग जो कहे सो कर। देखो जी ऐसा है, इसमें लड़के की ना तो कोई गलती है इसमें। लड़का इसको जब बहू के भाई प्रॉब्लम हुई, बच्चा पेट में था, तो यहाँ लेके गए हॉस्पिटल इसको। अब हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद जो भी हुआ है, अब उसमें तो वो डॉक्टर ही बता सकते हैं, इनकी तो कोई गलती ही नहीं है। और रहा भाई बहू, हमने तो कभी भी ऐसी नहीं देखी कि मतलब कभी नाखुश हो। तो यानी कि आप पड़ोस में सबसे ज़्यादा झगड़ा हो या कुछ हो ऐसे? नहीं, हमने कभी झगड़ा नहीं सुना, कोई झगड़ा नहीं सुना कैसा भी। तो जैसा कि आरोप लगा है इनके ऊपर दहेज की बात जो होती है कि भाई कुछ डिमांड इनकी थी और पुराने मारपीट ये करते थे, ऐसी कोई बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं। ठीक, क्या एड्रेस है? आंटी के सामने वाले घर पे रहती हूँ। अच्छा, ये जो घटना घटी है इस विषय में क्या जानती हो तुम? ये कि
ये लोग अच्छे हैं, बस फैमिली, हमने तो कभी लड़ाई झगड़ा करते हुए देखा नहीं भाई, बहू के साथ भी किसी के साथ भी। हम मतलब कभी आप ऐसा सुना नहीं, बहू भी आराम से प्यार से ही हंस बोल के ही बात होती थी आंटी से, जब भी कभी देखा तो। और तो ऐसा कुछ हमने सुना नहीं कि वो शायद वो मिलते भी होंगे तो कैसा व्यवहार था? हाँ, कभी ना ऐसे ही ज्यादा मेरी बोलचाल नहीं होती थी, हम लोग भी अपने काम में ही लगे रहते थे। बस ये है कि सामने कभी देखे तो नमस्ते हो जाती थी, नमस्ते, सामने देखा तो नमस्ते हो गई। तो क्या आपको लगा था कि वो अपने परिवार में खुश हैं? हाँ, वो हंसती, मतलब स्माइलिंग ही फेस देखा था, कभी ऐसा नहीं देखा था कि दुखी है उसका फेस। तो और ये डेथ वाले समय की क्या घटना है? एक्चुअली वो प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो गई, बता रहे थे सब लोग, लेके गए उसको रात में। तो अब कोरोना का टाइम था तो सब लोग यही बोले ना कि कोरोना के टाइम पे हम ज़्यादा दूर कहाँ लेके जाएं, तो डर के मारे इधर ही पास के हॉस्पिटल में लेके गए। अब वही था कि पास के हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने कैसे क्या ट्रीट करा वो तो हॉस्पिटल वालों की गलती है ना वहाँ पे। अब इन लोगों ने तो अपनी तरफ से कोशिश ही की दिखाने की सही। ये अभी आपके क्षेत्र में एक घटना घटी है जो कि ठाकुर साहब हैं, इनकी बहू के साथ डेथ हो गई है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, क्या जानकारी है आपको? देखिए, इनकी जो बहू थी, बहू नहीं थी, बेटी की तरह रखा हुआ था इन्होंने, और डिलीवरी केस था। डिलीवरी केस के उस दौरान लॉकडाउन भी चल रहा था, इसलिए इन्होंने जो है बहू को यहाँ पर नर्सिंग होम में एडमिट करवाया हुआ था। डिलीवरी नॉर्मल हो गई थी, डिलीवरी सही हो गई थी एकदम, बच्चा भी हो गया था, लेकिन बाद में उसके किसी कारणों से ब्लीडिंग नहीं रुका था उसका, जैसा मुझे पता लगा। और ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से ही जो है मेरे ख्याल में उनकी डेथ हुई है। लेकिन लड़की वालों का आरोप है कि इन्होंने मार दिया है। नहीं, गलत आरोप लगा रहे हैं वो, क्योंकि मैं पड़ोसी हूँ इनका, मेरे सामने बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह उसको प्यार करते थे। कितने साल से जानते हैं आप इनको? मैं इनको जब से शादी हुई थी इनकी बच्चों की, उससे बहुत पहले से जानता हूँ। क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, FIR तो किसी ने गलत इनके ऊपर करवाई है, क्योंकि 3 छोटे बच्चे हैं उस बच्ची के, और उनका लालन पोषण ये कैसे कर रहे हैं ये हम अच्छी तरह देखते हैं। बहुत ही मुश्किल से बच्चों का, 3 छोटे बच्चों का लालन पोषण कर रहे हैं। 3 बच्चे इनसे बहुत प्यार करते हैं, और इस तरह से गलत FIR लॉन्च करवाना बहुत गलत बात है।